दोस्तों इंटर एडमिशन 2024 या फिर 11th एडमिशन 2024 के लिए मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। तो ये मेरिट लिस्ट कब आएगा, मैट्रिक का मार्कशीट कब मिलेगा, मैट्रिक के मार्कशीट के अलावा जो एसएलसी मिलता है, टीसी मिलता है, वो कब मिलेगा, ये सारी बातें तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। लेकिन इन सब बातों से अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि ये जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते। 11th एडमिशन चाहते तो हैं कि हम किसी स्कूल में कराएं जो हमारा एक नंबर पे स्कूल डाला हुआ है उसमें कराएं, लेकिन वो स्कूल नहीं मिलता और ऐसे बच्चे मन मार करके जो उनको मिलता है स्कूल वहीं पर एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और जो आपको स्कूल मिल गया, जो स्ट्रीम मिल गया, वहां एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। आपके पास रास्ते होते हैं स्कूल चेंज करने का भी और स्ट्रीम चेंज करने का भी, यहां तक कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके पास मौके होते हैं। लेकिन जानकारी ना होने की वजह से बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। जहां पर नाम आ जाता है वहां पर चुपचाप जाकर के एडमिशन करा लेते हैं, भले ही उनको वहां पढ़ने की इच्छा हो या ना हो, भले ही वो स्कूल पसंद हो या ना हो। तो पहली बात तो हम करते हैं कि आखिर ये जो 11th एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आना है उसमें देर क्यों हो रही है। देर होने की सिर्फ एक वजह है और वो वजह है मैट्रिक के मार्कशीट के आने में देरी। अब चूंकि इंटर का मार्कशीट आ चुका है, बंटना भी शुरू हो चुका है, कॉलेजों में मिलना शुरू हो गया, प्लस टू स्कूलों में मिलना शुरू हो गया, बारी तो अब मैट्रिक के मार्कशीट की ही है। तो मैट्रिक के मार्कशीट को आने से पहले उसका आता है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मैट्रिक के मार्कशीट को जिलों में भेजने की जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 2-3 दिन में कभी भी आ सकता है। यानी ये मार्कशीट आपके जिले में कभी भी भेजा जा सकता है। टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है। अब जैसे ही मार्कशीट आएगा तुरंत जाकर के आपको मार्कशीट लेना होगा और यूं मान के चलिए कि जून लास्ट होते होते आपको मार्कशीट मिल जाएगा। और जैसे ही मार्कशीट मिलेगा, मार्कशीट के साथ ही आपको अपने स्कूल से ले लेना है एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी जिसको हम कहते हैं, जिसको एसएलसी भी कह सकते हैं, टीसी भी कह सकते हैं, वो चीज आपको ले लेना है। अब जब ये दोनों चीजें यानी मार्कशीट और एसएलसी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे तब आएगा मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 11th एडमिशन 2024 के लिए। अब 11th एडमिशन 2024 के लिए जो मेरिट लिस्ट आना है या तो जून लास्ट होते होते आ जाएगा या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आ जाएगा। और एक बात याद रखिए कि पूरा जुलाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और स्पॉट एडमिशन यही होता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जाता है। ज्यादातर यानी जितने बच्चों को एडमिशन लेना है उनमें से अधिकतर बच्चे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। तो याद रखिए कि आपको 2024 के जुलाई महीने से 11th में एडमिशन भी करा लेना है और जुलाई महीने से ही आपका क्लास भी शुरू हो जाएगा। जुलाई महीने से ही आपका 11th का मंथली एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई एडमिशन की बात कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, मार्कशीट कब आएगा। अब यहां पर बात यह है कि चलो जो OFSS पर आपने फॉर्म भरा, ऑनलाइन किया, उसमें आपने एक नंबर पर कोई स्कूल चुना, आपका मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया, चाहे फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, नाम तो आ गया, लेकिन वो फर्स्ट वाला स्कूल नहीं मिला और आपको एडमिशन लेना था उसी में, पसंद का था वही और वही नहीं मिला, कोई और स्कूल मिल गया। तब क्या करना है? ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में बच्चे बड़े जो है ना मायूस हो जाते हैं। उनका एडमिशन ले तो लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक कसक बाकी रह जाती है कि भाई हमको ये स्कूल पसंद नहीं था। लेकिन याद रखिए कि आपके पास दो मौके हैं। अगर आपको किसी भी मेरिट लिस्ट में कोई स्कूल मिल ही गया जो पसंद नहीं है, तो पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि वहां पर एडमिशन ले लीजिए और स्लाइड अप करवाइए। लेकिन मैं आपको स्लाइड अप की सलाह नहीं दूंगा। स्लाइड अप में क्या होता है ना कि आप एडमिशन तो करा लीजिएगा, वहां जहां पर नाम आया, पसंद का नहीं है, वहां एडमिशन तो करा लीजिएगा, वहां पर एडमिशन चार्ज भी लग जाएगा। एडमिशन चार्ज लग जाएगा और जब आप स्लाइड अप कीजिएगा तो नया स्कूल मिल तो जाएगा, लेकिन पुराना वाला जो पसंद नहीं था, जहां पर एडमिशन चार्ज लग गया एडमिशन कराने के दौरान, वो पैसा वापस नहीं मिलता। डॉक्यूमेंट कुछ कॉलेज वाले या फिर प्लस टू स्कूल वाले वापस नहीं करते हैं। पैसा भी गया, डॉक्यूमेंट की भी दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे काफ़ी जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्लाइड अप की प्रक्रिया इतनी स्मूथ नहीं है जितना कि होना चाहिए था। पैसे का नुकसान है। अब जान ही रहे हैं आपकी भाई इंटर एडमिशन में मोटा मोटी अगर देखा जाए तो चूंकि अभी इस साल तो भाई सिर्फ और सिर्फ प्लस टू स्कूल में एडमिशन लेना है, तो प्लस टू स्कूलों का 1000 से लेकर के 1500 के बीच कोई भी राशि आपसे लग सकती है। चार्ज आपका यही रहेगा 1000 से लेकर के 1500 के बीच में प्लस टू स्कूलों में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का प्लस टू स्कूलों का चार्ज कम होता है। लेकिन चलिए 1500 ही सही लगा ना, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा तो नुकसान तो हुआ ना। इससे अच्छा एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है कि जब आपका नाम आ गया, चाहे किसी में भी आए, आपका नाम आ गया, तो आप क्या कीजिए कि वहां पर एडमिशन मत कराइए।
अगर आपके पसंद का स्कूल नहीं है और वहाँ पर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, कहीं और लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन मत कराइए। और वहाँ पर एडमिशन ना करा करके आपको वेट करना होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट खत्म हो जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद थर्ड भी आएगा, उसका भी डेट खत्म हो जाएगा, तब आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। उस वक्त दोबारा आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, 350 रुपये फिर से खर्च करने पड़ेंगे। और उस वक्त जो ऑनलाइन होगा ना, उसमें स्कूल कॉलेज चुनने का विकल्प नहीं रहता है, ना ही स्ट्रीम चुनने का विकल्प रहता है। उस वक्त स्पॉट एडमिशन के दौरान ऐसे बच्चे भी ऑनलाइन कर सकते हैं जिन्होंने इससे पहले इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन नहीं किया, किसी कारण से छूट गए, तो वो बच्चे भी उस वक्त उनको भी मौका मिलता है, वो बच्चे भी ऑनलाइन करके और वो भी एडमिशन ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने मेरिट लिस्ट आने के बावजूद पसंद का स्कूल ना मिलने के कारण एडमिशन नहीं लिया, वैसे बच्चों को भी ऑनलाइन करने का मौका मिलता है। और जिन बच्चों का किसी कारण से ना फर्स्ट ना सेकंड या थर्ड किसी में नाम नहीं आया, उनको भी मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। जो भी छूट गए हैं, जिस कारण से भी छूट गए हैं, सबको मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन में। तो उस वक्त ऑनलाइन कीजिए और उस वक्त सीट जहां खाली है वहां सीट चेक कर लीजिए। ऑनलाइन लिंक वगैरह जो है सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, इस वीडियो में भी दिया हुआ है, लिंक से चेक कर लीजिए खाली सीट। और जहां पर आपको मन करे वहां जा करके साइंस में अगर मन है साइंस में, आर्ट्स में मन है तो आर्ट्स में, कॉमर्स में मन है तो कॉमर्स में एडमिशन करा लीजिए। तो ये एक अच्छा रास्ता हो जाता है। अब यहाँ पर एक डर हो सकता है कि आपके मन में हो कि स्पॉट एडमिशन का डेट नहीं आया तो हम इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। ऐसी नौबत नहीं आएगी। स्पॉट एडमिशन का हर साल डेट आता है और इस साल भी 100% आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डर है ही मन में, आप संतुष्ट अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर एक रास्ता वही है कि आपका जहां भी नाम आए पहले वहां एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन करा लीजिए, पैसे थोड़ा खर्च होंगे, हो सकता है कि जो एडमिशन चार्ज हो वापस ना मिले, एडमिशन करा लीजिए। जैसे ही स्पॉट एडमिशन में फिर से ऑनलाइन करने का डेट आए, आप पुराना वाला एडमिशन कैंसिल करवा लीजिए। और जब वो पुराना वाला एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो फिर नया स्पॉट एडमिशन में ऑनलाइन करके और जहां चाहे वहां एडमिशन करा सकते हैं, यानी कि आप सेफ रहेंगे। अब इस जगह पर, इस स्टेप पर आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि कहीं मेरा एडमिशन छूट ना जाए। हाँ, पैसे खर्च होंगे लेकिन टेंशन नहीं रहेगा। अब आप इस बात को लेकर टेंशन में रहेंगे कि स्पॉट एडमिशन का डेट आया ही नहीं तो क्या होगा। तो स्पॉट एडमिशन का डेट नहीं भी आएगा तो आपका पहले वाला एडमिशन रहेगा ना भाई, सेफ तो रहिएगा ना। लेकिन इस बात का चिंता नहीं कीजिए, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। तो ये दो रास्ते हैं अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन कराने के, और दोनों में नुकसान सिर्फ एक ही है, तो पैसे का। यानी कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, पसंद का स्कूल मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। तो स्पॉट एडमिशन का डेट 100% आएगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, अगर अपने आप को सेफ रखना है तो एडमिशन करा लीजिए, पैसे खर्च होंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब मेरिट लिस्ट आने जा रहा है, मेरिट लिस्ट आएगा तुरंत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं ये सब मैंने पहले ही बताया भी वीडियो में, कई सारे वीडियो में बताया है मैंने। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि भाई मैट्रिक का मार्कशीट, CLC ओरिजिनल लगता है, मार्कशीट की कॉपी लगता है। इसके अलावा आधार, पासबुक भी आपसे मांगा जा सकता है। ये इतनी चीज़ें कम से कम ज़रूरी लगती हैं। हाँ, 2-4 फोटो भी लगेंगे आपको। और पैसे की बात करें तो +2 स्कूलों में एडमिशन होना है तो भाई 1000 से 1500 के बीच में पैसे लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।